हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 8 को, जो कि इस सीजन का फिनाले एपिसोड होने वाला है और इसकी एंडिंग में आपको एक मस्त सा कैमियो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो यार, इसके प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल शॉ एक पिलर को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे कि वो पिंजड़ा जिसकी वजह से पेनीवाइज डेरी के बाहर नहीं जा सकता था वो टूट जाता है और इसी के साथ पेनीवाइज अपनी नींद से फिर से जाग उठता है। इसके बाद पूरे डेरी टाउन में कोहरा छाने लगता है, जो कि पेनीवाइज ने ही किया था। इसके बाद पेनीवाइज अब टाउन के स्कूल में जाता है और माइक से अनाउंसमेंट करता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, सभी सीनियर स्टूडेंट्स घर जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ऑडिटोरियम में जमा होना है। इन बच्चों में हम पेटिकेक्स गर्ल्स को भी देखते हैं, जो अब भी उन बच्चों का मजाक उड़ा रही थी जो कि मर चुके हैं। खैर, इनका प्रिंसिपल इनके सामने आता है और बोलता है कि आज उनके यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है, जिसका नाम है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। और हम देखते हैं कि पेनीवाइज पहले से ही प्रिंसिपल को मार चुका है और उसका रूप लेकर वो इन बच्चों के सामने आया है। वो सभी के सामने फिर प्रिंसिपल की गर्दन भी उखाड़ देता है। ये देखकर सभी बच्चे डर के भागने लगते हैं, लेकिन तभी सभी दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं। दरवाजे बंद होने के बाद पेनीवाइज इन्हें अपना आइकॉनिक डांस दिखाता है और गाना भी गाता है और आखिर में वो अपनी डेड लाइट्स दिखा के इन सभी बच्चों को बेहोश कर देता है और इसके बाद वो सारे बच्चों को हवा में उड़ाकर ले जाने लगता है। फिर पेनीवाइज इन्हें अपनी क्लाउन वाली गाड़ी दिखाता है। वहीं पर दूसरी ओर लिली, मार्च और रॉनी इस समय वॉच टावर पर मौजूद थी। वहाँ पर ये लोग रिच का सामान इकट्ठा कर रहे थे। इन्हें भी टाउन में फैला हुआ ये फॉग दिखाई दे रहा था और दीवारों पर वो ढेर सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स भी देखते हैं। ये सब उसी स्कूल के बच्चे थे जिन्हें की पेनीवाइज अपने साथ उठाकर ले गया। अब ये बात सच है कि नहीं, ये जानने के लिए ये तीनों स्कूल जाने लगती है। वहीं पर दूसरी ओर पेनीवाइज उन सब बच्चों को उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहा था। ये तीनों स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल की बॉडी पड़ी मिलती है और पूरा स्कूल खाली दिखाई देता है। तभी इनके पास विल का पोस्टर उड़ता हुआ आता है। इसका मतलब कि पेनीवाइज विल को भी अपने साथ ले जा रहा है। रॉनी को यहाँ पर खून की एक लाइन दिखाई देती है। शायद पेनीवाइज उसी डायरेक्शन में गया होगा जहाँ से खून की लाइन थी। ये तीनों उस लाइन का पीछा करने का डिसीजन लेते हैं ताकि उस डैगर से पेनीवाइज को मार सके। पर एक साइकिल पे इन तीनों का बैठना मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें सामने मिल्कमैन की गाड़ी दिखाई देती है और मिल्कमैन को पेनीवाइज पहले ही मार चुका था, तो वो लोग इजीली उस गाड़ी को कैरी कर लेते हैं। ये तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और मार्च उसे चलाने लगती है। इधर हैनलोन को भी पेनीवाइज कॉल करके बताता है कि उसने उसके बेटे विल को उठा लिया है और ये भी कि ब्लैक लोग उसे ज्यादा मीठे लगते हैं। दूसरी तरफ डिक हैलोरेन हर जगह भूतों को देखकर परेशान हो गया था। वो खुद को उड़ाने ही वाला था कि हैनलन दरवाजा तोड़ के यहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि ईट ने उसके बेटे को उठा लिया है और सिर्फ डिक ही है जो कि अपनी पावर से उसे ढूंढ सकता है। हैनलोन के काफी गिड़गिड़ाने के बाद डिक उसकी मदद करने को फाइनली मान जाता है। हैनलोन डिक को लेकर रोज के यहाँ जाता है, जहाँ शार्लेट पहले से ही मौजूद थी और ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि विल को ईट उठाकर लेके चला गया है, जबकि हैनलोन ने कहा था कि ईट वापस सोने चला गया है और अब इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। रोज इन्हें बताती है कि अगर डिक ने विल को ढूंढ भी लिया ना, तब भी ये लोग ईट का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर डिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डैगर को ढूंढ निकाले जो कि टैनियल ने गिरा दिया था, तो वो उस पिंजरे को इजीली वापस से बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो डैगर भी उसी कॉमेट से बनाया गया था जिससे बाकी पिलर्स बनाए गए थे। तो अगर ये लोग उस डैगर को उस पिलर की जगह पर गाड़ देंगे तो पिंजरा वापस से बंद हो जाएगा और पेनीवाइज वापस से कैद हो जाएगा और वो फिर से सोने चला जाएगा। लेकिन ये काम इन्हें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि इनके पास वक्त की कमी थी, वरना नदी के पास एक पाइन का पेड़ है। अगर पेनीवाइज ने उस पेड़ को क्रॉस कर लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से आजाद हो जाएगा। डिक कहता है कि उसके दिमाग की पहले ही बैंड बजी पड़ी है, वो इस डैगर को आखिर ढूंढेगा कैसे। तो इस पर रोज उसे कहती है कि वो उसके दिमाग को शांत करने में उसकी मदद कर सकती है, जिसके बाद वो उसे मेटोरिन रूट से बना एक काढ़ा पिलाती है, जिसे पीने के बाद डिक उस डैगर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा और उस दुनिया से भी जहाँ से ईट आया है। काढ़ा पीते ही डिक पर असर होने लगता है और उसे मार्च, लिली और रॉनी दिखाई देने लगते हैं। तीनों आपस में बहस कर रही थी तो मार्च ट्रक को एक पाथहॉल में कुदा देती है और वो एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। इसमें डैगर भी उछल के नीचे गिर जाता है। मार्च जैसे ही उसे उठाने जाती है तो लिली उस पर चिल्लाने लगती है और खुद उस डैगर को उठा लेती है। असल में ये डैगर लिली के दिमाग पर असर करने लगा था, इसलिए वो इतनी चिड़चिड़ी बिहेव कर रही थी। वहीं पर दूसरी ओर डिक सबको बता देता है कि वो डैगर लड़कियों के पास है और वो विल को ढूंढने निकली है। ये सब भी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोज बताती है कि वो डैगर उस कॉमेट का ही टुकड़ा है और वो अपनी जगह वापस जाना चाहता है और उसे कोई इंसान अगर उससे जितना दूर लेकर जाएगा वो डैगर उसके दिमाग पर उतना ही बुरा असर करेगा। इधर रॉनी और मार्च भी समझ जाती है कि डैगर की वजह से लिली काफी अजीब बिहेव कर रही है। वो उससे डैगर लेने को बोलती है तो लिली उन्हें गालियां देने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दोनों उसका पीछा करती है और थोड़ी छीना झपटी करने के बाद लिली से वो लोग वो डैगर छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद लिली वापस अपने होश में आ जाती है। इसके बाद मार्च उनसे कहती है कि तीनों इस डैगर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने पास रखेंगी, जिससे कि ये किसी के दिमाग पर असर ना कर पाए। तभी ये डैगर अचानक से चमकने लगता है। इसका मतलब क्लियर है कि ईट इनके आसपास ही आ चुका है। तभी वो देखती है कि पेनीवाइज उन सभी बच्चों के साथ नदी को
पार कर रहा था, जो कि अब उसके कोहरे से जम गई थी। इधर डिक सबको बताता है कि पेनीवाइज ऑलरेडी नदी तक पहुंच चुका है, जिस पर रोज उसे कहती है कि ऐसे तो वो पाइन का पेड़ क्रॉस कर ही लेगा। फिर डिक बताता है कि वो उस क्लाउन को भी देख पा रहा है, तो हेनलन बोलता है कि तुम उस क्लाउन के दिमाग में घुसने की कोशिश क्यों नहीं करते, ताकि हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए। इधर इन तीनों को विल भी नजर आ जाता है, जो कि बाकी बच्चों के साथ हवा में उड़ रहा था। पर तभी उस क्लाउन गाड़ी में से पेनीवाइज बाहर आ जाता है, लेकिन रॉनी उसे डेगर दिखाकर डरा देती है, जिसे देखकर पेनीवाइज वापस से पतली गली से निकल लेता है। लेकिन फिर वह कोहरे में इधर उधर भागना शुरू कर देता है और मार्च का पैर पकड़ के वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। पेनीवाइज ऐसे में उसे बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, और इसी के साथ वो उसका नाम लेता है मार्च टॉयजर, जबकि मार्च का सरनेम टॉयजर बिल्कुल भी नहीं होता, उसका सरनेम कुछ और ही था। तो पेनीवाइज बोलता है कि जब उसकी शादी होगी तब उसका सरनेम टॉयजर हो जाएगा, फिर उसका रिची नाम का एक बच्चा भी होगा। और पेनीवाइज उसे रिची का फोटो भी दिखाता है। दोस्तों, ये वही रिची है जिसे हमने 8 मूवीज में देखा है, जो कि लूजर क्लब के साथ मिलकर पेनीवाइज को मार देता है। और ये सारी बातें पेनीवाइज को ऑलरेडी पता है कि लूजर क्लब के हाथों वो मारा जाएगा, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता है। टाइम पेनीवाइज के लिए एक अलग तरीके से चलता है, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन से आया है। खैर, पेनीवाइज अब इसलिए मार्च को मारना चाहता है, क्योंकि अगर मार्च ही नहीं रही तो रिची कभी पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो कभी पैदा ही नहीं होगा तो लूजर क्लब के साथ मिलकर वो पेनीवाइज को मार भी नहीं पाएगा। वो जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक वो फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद मार्च वापस से भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। पेनीवाइज के फ्रीज होते ही बाकी बच्चे भी नीचे आ गिरते हैं और विल भी अपने होश में आ जाता है। तभी हेनलन और बाकी सब भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो इन चारों को वैन में बिठाते हैं और बाकी बच्चों को भी अपने घर जाने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद हेनलन और टेनियल उस डेगर को लेकर उसे गाड़ने जाने लगते हैं। वो पाइन का पेड़ उनके सामने ही था, लेकिन तभी आर्मी वाले यहाँ पर आकर उन पर गोली चला देते हैं, जिससे कि टेनियल की तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है। विल और बाकी बच्चे भी ये देखकर वैन से बाहर आ जाते हैं। हेनलन अब वो डेगर विल को दे देता है और वो उसे कहता है कि इसे लेके छुप जाओ और बाद में इसे उस पेड़ के पास गाड़ देना, जिससे कि वो क्लाउन वापस सोने चला जाएगा। जिस पर विल कहता है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि वो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर हेनलन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा बनने की जरूरत भी नहीं है, तुम वही बनो जो कि तुम हो। जिसे सुन विल के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है और विल अब उस डेगर को लेके कोहरे में छुप जाता है और आर्मी वाले हेनलन को पकड़ने आ जाते हैं। वहीं पर दूसरी ओर जनरल शॉ दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा था और उसकी नजर पेनीवाइज पर भी जाती है, जो एक जगह जम गया था। पेनीवाइज देखता है कि वो उसी मेले वाली जगह पर पहुंच गया है और सब उसे बॉब कहकर बुला रहे थे कि वो उन्हें जंगल में पड़ा हुआ मिला था। जिस पर पेनीवाइज उसे कहता है कि अरे भाई, मैं बॉब नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ, ईटर ऑफ वर्ल्ड। ये सुनने के बाद मेले वाले उसे 2 चाटा लगाते हैं और कहते हैं कि लगता है बॉब के सर पर चोट लग गई है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और पेनीवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। इधर चारों बच्चे डैगर को लेके पेड़ के पास पहुंच गए थे, लेकिन वो डैगर विल के दिमाग पर असर करना शुरू कर देता है और विल उसे लेकर भागने लगता है, लेकिन तीनों लड़कियां उसे पकड़ लेती है और वो चारों दोबारा से उस डेगर को लेकर उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं उसे गाड़ने के लिए। वहीं पर इधर जनरल शॉ पेनीवाइज को करीब से देखने उसके पास आ जाता है और वो समझ गया था कि पेनीवाइज की यह हालत डिक ने ही की है। आर्मी वाले वैन के पास जाकर डिक को जगाने लगते हैं और इधर पेनीवाइज भी समझ जाता है कि ये चाल डिक की ही है। वो उसे एक जोर की लात मार के उसे अपने सपने से बाहर फेंक देता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है उसके सामने जनरल शॉ था। वो पेनीवाइज से कहता है कि तुम आजाद हो जाओ और जाओ और मजे करो। ये सुनने के बाद पेनीवाइज जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसे जनरल शॉ की खुशबू पहचान में आ जाती है कि ये तो वही बच्चा है जिसे पेनीवाइज ने जंगल में डराया था। वो धीरे धीरे शॉ के करीब आने लगता है तो शॉ उसे धमकाने की कोशिश करता है, ये दिखाने के लिए कि वो उससे नहीं डरता, लेकिन पेनीवाइज फिर भी उसे खा जाता है। और इसके बाद वो नाचते हुए बाकी लोगों के सामने से जाने लगता है कि मैं तो भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। आर्मी वाले बस खड़े होकर तमाशा ही देख रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो डिक, हैंक और हेनलन उनसे बंदूकें छीन लेते हैं। इधर पेनीवाइज उन बच्चों से कहता है कि फिर मिलेंगे लूजर्स और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हेनलन गोली मार के उसकी खोपड़ी खोल देता है, जिससे कि पेनीवाइज थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो अपनी डेडलाइट्स दिखा के हेनलन को भी बेहोश कर देता है। इधर चारों बच्चे उस डेगर को लेकर पेड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन वो उसे गार्ड नहीं पा रहे थे। डिक को अब वापस सेस्की का भूत दिखाई देता है और उसके साथ रिच की आत्मा भी थी, जो भागकर अपने दोस्तों की मदद करने जाने लगता है और रास्ते में पड़े पेनीवाइज को वो मिडल फिंगर भी दिखाता है। इसके बाद रिच भी अपने दोस्तों की हेल्प करने लगता है। पेनीवाइज अब चमगादड़ का रूप लेके उन्हें रोकने के लिए जाता है, पर उससे पहले ही वो बच्चे डेगर को पेड़ के पास गाड़ देते हैं। ऐसा होते ही पेनीवाइज का पिंजरा वापस से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद पेनीवाइज का शरीर जलने लगता है। उसके अंदर की वो 3 लाइट्स निकलती है बाहर और वो अपनी जगह पर वापस सोने चली जाती है। इधर बच्चों को भी रियलाइज हो जाता है कि शायद रिच ने ही उनकी मदद की थी और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। इधर दूसरी ओर बच्चों को भी रियलाइज हो गया था कि रिच की आत्माएं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई थी और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर, अगले दिन रिच का फ्यूनरल होता है, जिसमें मार्च स्पीच दे रही थी और डिक की नजर से हम देखते हैं कि रिच की आत्मा भी वहीं पर थी। वो अपने पेरेंट्स के पीछे ही खड़ा था। डिक अब रिच के फादर को जाकर बताता है कि उसके बेटे ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है और वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा, जो सुनकर उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है। और डिक को भी महसूस होता है कि उसकी ये भूतों को देखने वाली पावर
खबर इतनी भी बुरी नहीं है। बाद में मार्च देखती है कि रिच का एक प्लेन मेन रोड तक आ गया था। वहीं दूसरी ओर लिली भी अपने फादर से मिलने उनकी कब्र पर जाती है। ये लोग फिर वॉच टावर पर जाकर बात करते हैं कि उनका टाउन अब कितना शांत लग रहा है, जैसे यहाँ पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। मार्च लिली को भी बताती है कि पेनीवाइज ने उससे बात की थी। उसने बताया था कि मार्च का एक बेटा होगा जो कि अपने लूजर क्लब के साथ मिलकर फ्यूचर में पेनीवाइज को मार देगा और उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ एक साथ चलता है और उसकी मौत असल में उसका जन्म ही था। जिसके बाद मिली कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टाइम में पीछे भी जा सकता हो और वो 27 साल पीछे जाकर हमारे पेरेंट्स को भी मारने की कोशिश करे ताकि हम भी कभी पैदा ही ना हो। और दोस्तों सीजन 2 में हमें यही दिखाया जाएगा। उसमें हम इससे भी पीछे वाले साइकिल की कहानी जानेंगे। खैर हैनलन और शार्लेट इस टाउन को छोड़कर जा रहे थे। डिक भी हैनलन को अलविदा कहने के लिए आता है। उस गाड़ी को पीने से डिक का दिमाग अब पूरी तरीके से शांत हो गया था। वो किसी होटल में शेफ बनने जा रहा था। और दोस्तों हम सबको पता है कि डिक ओवरलुक होटल की बात कर रहा है। अगर आपको जानना है कि डिक के साथ उस होटल में क्या होता है तो दोस्तों इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस मूवी का नाम होगा शाइनिंग। खैर डिक अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। शार्लेट ने हैंक का भी दूसरी जगह रहने का जुगाड़ कर दिया था। हेनलन अब आर्मी से रिटायर हो गया है क्योंकि अब उसे आर्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। वहीं पर रोज अब हेनलन और शार्लेट को भी अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती है ताकि वो लोग भी ध्यान रखे कि आगे से कोई भी उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश ना करे। और वो अपना डेयरी वाला फार्म हाउस भी उन्हें बेचने को तैयार हो जाती है। लेकिन हेनलन फिर भी डेयरी छोड़ के यहाँ से जाना चाहता था और उनके साथ विल भी जाएगा। और जो भी डेयरी छोड़कर जाता है वो यहाँ के बारे में सब कुछ भूल जाता है, यानी विल भी रॉनी को भुला देगा। रॉनी अब विल को जादू की पप्पी देती है ताकि वो उसे याद रख सके। शार्लेट का फिर एकदम से मन बदल जाता है और वो रोज के फार्म हाउस पर ही रहने के लिए मान जाती है, यानी कि वो लोग डेयरी में ही रहेंगे और विल रोनी को लेटर भेजता रहेगा ताकि उसे भी सब कुछ याद रहे। और दोस्तों हेनलन को हम एक मूवी में भी देखते हैं। वो उसमें माइक का दादा बना हुआ है जो उसे भेड़ मारने बोलता है। खैर आखिर में हम जूनिपर हिल्स पागल खाने को देखते हैं जहाँ पर इंग्रिड को भर्ती कर दिया गया था क्योंकि वो अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कहानी इसके ठीक 27 साल आगे जाती है जहाँ पर अब इंग्रिड बूढ़ी हो गई है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और हम यहाँ पर वेवरली मार्स को देखते हैं जो कि अपनी मदर के डेथ पर रो रही थी। दोस्तों ये वही वेवरली है जिसे हमने 8 मूवीज में देखा है। इंग्रिड वेवरली से कहती है कि दुखी मत हो, कहते हैं कि डेयरी में कभी कोई सच में नहीं मरता। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज के बाद आप सीधा जाकर 8 मूवीज का चैप्टर 1 देख सकते हो क्योंकि इसकी स्टोरी सीधा वहीं पर कनेक्ट हुई है। अगर आपको जानना है कि वेवरली कौन है और 27 साल बाद जागने पर पेनीवाइज क्या क्या कांड करेगा तो आपके लिए मैं 8 मूवीज का चैप्टर 1 अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद ही करने वाला हूँ। तो मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी और इसका सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ उसमें हमें 27 साल और पीछे वाली कहानी देखने को मिलेगी।